हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि पता है आप लोगों को कई दिन से क्लास ऑफ थी और आप लोगों को तो क्लास मिल ही रही थी। मैंने पहले ही आप लोगों की क्लास तैयार करके रख लिया था। तो 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, आवाज़ से ही लग रहा होगा, सर्दी जुकाम बुखार था। तो कोई बात नहीं, चलिए अब हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल नए सेशन के साथ। एक एक चैप्टर को एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे। जो भी होता है, जैसा भी होता है, आप लोगों को क्लासें पूरी मिलेंगी। अब हो सकता है तो आप लोगों को एक एक राइटर को लेके मेरा मन कर रहा है, या आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि एक एक राइटर को या एक एक लेखक को विस्तार पूर्वक से पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चाहिए तो आप लोगों को लाइव क्लास देते रहें। लाइव क्लास में रहेगा तो पूरी चीज़ें इकट्ठे मिल जाया करेंगी और एक ही बार में सब कुछ ख़त्म हो जाया करेगा। तो कमेंट करके बता दीजिएगा जैसा भी पढ़ना हो। तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो किसे? 12 अलवार, 63 नैनार और संतों को जाता है। किसको? 12 अलवार होंगे, 63 नैनार होंगे और संतों को जाता है। तो भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो 12 अलवार, 63 नैनार और संतों को जाता है। ये हो गया, आप लोग नोट करते रहिएगा अच्छे से। अगला है, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? तो कह रहा है, प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? रामानंद को जाता है। किसे जाएगा? रामानंद को जाएगा। अगला है, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत किस समय लाया गया था? अब समय की बात पर पूछ रहा है कि दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत किस समय लाया गया था? तो किस समय लाया गया था? 12वीं सदी में लाया गया था। कब? 12वीं सदी में लाया गया था। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो रामानुजाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो कब हुआ है? 1017 ईस्वी में हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? तो पेयम्बुर में हुआ है। पेयम्बटूर अब जिसे बोला जाता है, तो पहले बोला जाता है पेयम्बुर। तो पेयम्बटूर में हुआ है। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आप लोग, वन लाइनर प्रश्न है, नोट करते रहिएगा। अगला है, रामानुजाचार्य ने कौन सा दर्शन दिया है? तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन दिया है। किसका? विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन दिया। किसने दिया है? तो रामानुजाचार्य ने दिया है। अगला है, बैसड़ों संत रामानंद से रामानुजाचार्य का क्या संबंध था? तो बैसड़ों संत रामानंद से रामानुजाचार्य का क्या संबंध था? प्रश्न अगर पूछता है आप लोगों से कि बैसड़ों संत रामानंद से रामानुजाचार्य का क्या संबंध था, तो रामानुजाचार्य के शिष्य थे कौन? संत रामानंद। कौन थे? संत रामानंद। किसके शिष्य थे? तो बैसड़ों संत रामानंद के रामानुजाचार्य का संबंध था। रामानुजाचार्य के शिष्य थे कौन? संत रामानंद थे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते रहिएगा। किसने भक्ति साधना को मोक्ष का मार्ग बताया है? तो किसने? प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसने भक्ति साधना को मोक्ष का द्वार बताया है? तो किसने बताया है? तो रामानंद ने बताया है। किसने बताया? रामानंद ने बताया था। अगला प्रश्न है, कबीर दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न तो चाहे ऐसे पूछ लीजिए, चाहे वैसे स्थान भी कभी कभी पूछ लेता है। तो पहले यही बता दीजिए कि कबीर दास का जन्म कब हुआ था? तो कबीर दास का जन्म कब हुआ था? 1425 ईस्वी में हुआ था। कमेंट करके बताइए कबीर दास का जन्म कहाँ पर हुआ था। जगह का नाम आप लोग बताएंगे। तो कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था, इसमें भी प्रश्न में भी कुछ मिस्टेक दिया गया है। मैंने ध्यान नहीं दिया। तो नीचे पूरा दिया गया है, कबीर दास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? 1425 ईस्वी में हुआ है। कहाँ हुआ है? वाराणसी के निकट लहर तारा के पास हुआ था। कहाँ पर?
तो वाराणसी के निकट हुआ है, लहरतारा के पास हुआ था। किसका जन्म? कबीर दास का जन्म पूछ रहा है। और तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म हुआ था बांदा में। कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ है। अगला प्रश्न है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीरदास जी किस शासक के समकालीन थे? तो कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कौन? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कौन? कबीरदास जी। अगला है, कबीर ने किस भक्ति पंथ का प्रसार किया है? तो कबीरदास ने किस भक्ति पंथ का प्रसार किया है? निर्गुण भक्ति का प्रसार किया है। किसका? निर्गुण भक्ति का प्रसार किया है। किसने किया है? कबीरदास ने। अगला प्रश्न है, कबीर के अनुयायी को क्या कहते हैं? तो कबीर के अनुयायी को कहा जाता है कबीरपंथी। कबीरदास से कबीरपंथी ही याद कर लीजिएगा कि कबीर के अनुयायियों के क्या कहा जाता था? तो कबीरपंथी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? तो कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है पूछता है? तो बीजक में संकलित है। किसमें? बीजक में संकलित है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था पंजाब के तलवंडी में हुआ था। कहाँ? पंजाब के तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ? 1469 ईस्वी में हुआ। किसका? गुरु नानक का जन्म। तलवंडी से ही जान जाइएगा, पता चल जाता है कि कहाँ पर हुआ था। पंजाब के तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में हुआ है। इतना याद करिएगा। अगला है, नानक ने किस धर्म की स्थापना किया था? तो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत ने गुरु नानक प्रभावित थे? तो किस सूफी संत से थे प्रभावित? तो सूफी संत बाबा फरीद के से प्रभावित थे। कौन? सूफी संत बाबा फरीद थे और गुरु नानक उनसे प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, चैतन्य ने क्या किया? तो चैतन्य ने क्या किया था? इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना किया था। किसकी? गोसाई संघ की स्थापना किया। तो किसने किया? चैतन्य ने। अगला है, चैतन्य ने किसकी भक्ति पर जोर दिया है? तो चैतन्य ने कृष्ण की भक्ति पर जोर दिया है। किसने? चैतन्य ने कृष्ण की भक्ति पर जोर दिया है। अगला है, चैतन्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो चैतन्य ने अचित्त भेदवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। चैतन्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो अचित्त भेदवाद का क्या किया? दर्शन का प्रतिपादन किया। अगला है, चैतन्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो चैतन्य का जन्म, तो टाइम पीरियड इसमें मिस हो गया है, तो आप लोग ही कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं तो कल अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, बता देंगे। कब हुआ था? बंगाल की नदिया के जिले में हुआ था। बंगाल देश में हुआ था, नदिया जिले में, बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। अगला है, वल्लभाचार्य को क्या कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य को भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। किसको? वल्लभाचार्य को। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा? सूरदास को कहा जाता है। अगला है, इनके अनुयायी किस नाम से विख्यात हुए? किसके? वल्लभाचार्य के अनुयायी किस नाम से विख्यात हुए थे? तो अष्टछाप नाम से विख्यात हुए थे। कौन? वल्लभाचार्य के अनुयायी। अगला प्रश्न है, इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, यानी वल्लभाचार्य का जन्म पूछ रहा है। तो वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था 1457 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। 1457 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। अब अगला प्रश्न कह रहा है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मैंने आपको बताया था, बांदा के राजापुर है, यहाँ पर एक अक्षर कटा हुआ है।
बांदा के राजापुर गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो 1554 ईस्वी में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? तुलसीदास का जन्म हुआ था। अगला है, तुलसीदास ने रामायण की रचना किस भाषा में किया है? सभी को पता है, अवधी भाषा में किया है। तो क्या रखा? रामचरितमानस रखा। मैंने इसको इतना पढ़ा दिया है कि रट गया है सबको रट गया होगा अगर ध्यान से पढ़े होंगे या मेरी क्लास को देखे होंगे तो। पूरे रामचरितमानस की रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कौन सा पहला कांड है? पहला है बालकांड है, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड यानी जंगल कांड को ले लो, अपने ही भाषा में याद कर लो। ऐसा कि पहले राम भगवान पैदा हुए थे, फिर उसमें लीलाएं हुई, फिर क्या हुआ? जंगल गए, जंगल से कहाँ मिले? किष्किंधा कांड हुआ। किष्किंधा कांड से 5वां कांड में क्या हुआ है? 5वें कांड में किष्किंधा में गए, पहला हुआ बालकांड हुआ, दूसरा हुआ क्या? अयोध्या कांड हुआ, तीसरा हुआ अरण्य कांड यानी जंगल को जाना, चौथा हुआ क्या? किष्किंधा कांड हो गया। अब 5वां हो गया क्या? सुंदर कांड हो गया। 6वां हो गया लंका कांड। 7वां हो गया उत्तर कांड। 7 कांड यह हो गए, यानी राम भगवान जब रावण को मार कर लौटे तो वो उत्तर कांड में आ गया, पूरा हो गया। अगला है, रैदास ने कौन से संप्रदाय की नींव रखी थी? तो रैदास ने रैदासी संप्रदाय की नींव रखी थी। यानी रैदास किस जाति के थे? तो चमार जात की थे, तो इसीलिए रैदास को रैदासी नाम दिया गया और रैदासी संप्रदाय की नींव रखी थी। कोई मतलब इसमें बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही संप्रदाय के उन्होंने अपनी जात के ऊपर, क्योंकि उनकी जात एकदम नीच थी, इसलिए वो हर जगह से वो थे, तो अपने संप्रदाय की ही नींव रखे थे वो, रैदासी संप्रदाय की। तो रैदास किसके शिष्य थे? तो रैदास रामानंद के शिष्य थे। तो भगवान श्री कृष्ण के किस भक्त ने रैदास को अपना गुरु बनाया था? तो मीराबाई ने बनाया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भगवान श्री कृष्ण की कौन सी भक्त अनन्य भक्त थी? मीराबाई थी। तो उन्होंने रैदास को अपना गुरु बनाया था। दादू दयाल किस जाति के थे? तो दादू दयाल धुनिया जाति के थे। अगला है, दादू दयाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दादू दयाल का जन्म हुआ था 1554 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद के निकट हुआ था। किसका जन्म? दादू दयाल का। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दादू दयाल को धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था? तो किसने किया था? अकबर ने किया था। दादू दयाल ने किस संप्रदाय की नींव रखी थी? तो निफक संप्रदाय की नींव रखी थी। किसने? दादू दयाल ने। अगला है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर को कहा जाता है। ये रहे आज के कुछ प्रश्न जो वेरी इंपॉर्टेंट थे। लमसम मैंने 40 प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को दे दी, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1 लाइनर पॉइंट है, नोट करके पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों की एक नोट्स भी तैयार हो सके। परीक्षा तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद चाहो तो अनसब्सक्राइब कर देना। परीक्षा तक आप लोगों को ऐसे ही प्रश्न 1 लाइनर मिलते रहेंगे। जैसा जैसा जहाँ से जो प्रश्न पूछेगा, आप लोगों को बिल्कुल नया सेशन स्टार्ट किया है। तो नए सेशन से आप लोगों को भक्ति आंदोलन से ही मैंने शुरुआत किया है, क्योंकि प्रश्न कभी और कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है। तो चैप्टर वाइज चाहे पढ़िए चाहे ऐसे पढ़िए, प्रश्न तो घुमा फिर के वही ही आना है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और एक बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा। पेपर तक काम है, उसके बाद चाहे हटा दीजिएगा, क्योंकि वो नोट्स रहती है तो कभी भी कोई भी ज़रूरत या आप नहीं तो कोई और पढ़ सकता है। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जब तक पेपर ना हो, उसके बाद चाहे तो अनसब्सक्राइब कर देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार। थोड़ा सा प्रश्न भक्ति आंदोलन से और बचा हुआ है, तो इसी में ऐड करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही है तो हमने सोचा कि एक ही वीडियो में पूरा ऐड कर देते हैं। तो आप लोगों को एक ही वीडियो में सारी भक्ति आंदोलन पूरा मिल जाएगा। तो चलिए आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं।
अगला है, किसने वारकरी संप्रदाय की स्थापना किया था? तो किसने किया है? नामदेव ने किया था। किसने किया है? नामदेव ने किया है। अगला प्रश्न है, किसने आराध्य देव पाठरपुर के बिठोवा या विट्ठल यानी विष्णु रूप थे? तो कौन थे? नामदेव के बारे में बात कर रहा है। कौन होंगे? नामदेव होंगे। अगला प्रश्न है, रामायण पर भावार्थ रामायण नाम का टीका किसने लिखी है? तो किसने लिखा है? एकनाथ ने लिखा है। अगला, किसने भक्ति कविताओं को अभंग कहा जाता है? तो किसकी भक्ति कविताओं को अभंग कहा जाता है? तो तुकाराम की भक्ति को कहा जाता है। अगला है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। कौन थे? रामदास थे। अगला है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ यानी पीठ स्थान कौन सा है? ज्योतिष पीठ है, बद्रीनाथ में है। कहाँ है? उत्तराखंड। बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में है। अगला है, गोवर्धन पीठ कहाँ पर है? तो गोवर्धन पीठ है पुरी, उड़ीसा में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आप लोग बिल्कुल भागना नहीं, नोट जरूर कर लेना। तो पूरी उड़ीसा में है। अगला है, शारदा पीठ कहाँ है? तो शारदा पीठ है द्वारिका, गुजरात में है। अगला है, सिंगेरी पीठ कहाँ पर होगा? मैसूर, कर्नाटक में होगा। अब अगला है, चार भक्ति आंदोलन। ये चार भक्ति आंदोलन की शुरुआत कौन कौन से गुरुओं ने किया था? तो श्री संप्रदाय की किसने किया है? तो रामानुजाचार्य ने किया है। ब्रह्म संप्रदाय किसने किया है? मध्वाचार्य ने किया है। अगला है, रुद्र संप्रदाय किसने किया है? तो विष्णु स्वामी ने किया है। अगला है, सनकादि संप्रदाय की स्थापना किसने किया? निम्बार्काचार्य ने किया है। क्लियर हुआ? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।